देखा, मैंने कहा एक तो ये मुझे बहुत शो करा था कि हमारी मैडम नोट। हेलो बच्चों, मैंने आप तो मैंने कहा वो लोगों को पंचम पाठ हमारी मैडम आएगी या नहीं आएगी, ये कंठ के आएगी नेप या नहीं आएगी। कंटक नेप कंठ 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 के नेप कंठकम। इससे मैंने आप लोगों को हिंदी का अर्थ समझाया था। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो इसमें मैंने आप लोगों को हिंदी का अनुवाद जो है समझा दिया है, और मैंने शब्दार्थ आप लोगों को घर से करने के लिए देते हैं। आज मैं उसी पाठ का अभ्यास कार्य आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। अभ्यास कार्य में इसका पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है व्याधर से नाम किम आसीत, यानी शिकारी का क्या नाम था। इसका उत्तर है चंचलः। चंचलः शिकारी का नाम क्या था? चंचलः। फिर है चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने शेर को कहाँ देखा? तो इसका उत्तर है चंचल है व्याघ्रम। इसका उत्तर है बने जाले बद्धा। बने जाले बद्धा। एक ही उसमें उत्तर देना ना। तो पहले का उत्तर है चंचला, खा का उत्तर है बले जाले बंधा, वन में जाल में बंधा हुआ। तीसरा प्रश्न है कस्मै ही किमपि आकारे न भवति। किसमें कोई आकारे नहीं होता? क्षुधार्ताय यानी भूख में। इसका उत्तर है क्षुधार्ताय। चौथा प्रश्न है बंदरी गुमला नाम पृष्ठे का नीलिना आसित। बेड़ की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा था? इसका है लोम सिका यानी लोमड़ी। इसका उत्तर है लोम सिका। सर्वम किम समीहते, सब क्या करते हैं? स्वार्थम। इसका उत्तर है स्वार्थम। निसहाय व्याधम किम याचत, असहाय व्याध ने क्या मांगा? तो प्राण भिक्षाम इव, प्राणों को भिक्षा के समान। इसका उत्तर है प्राण भिक्षाम इव। तो देखो बच्चों, मैंने जो आप लोगों को वर्क दूंगी उसमें मैंने केवल आप लोगों को आंसर लिखे हैं, उसके मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। जैसे आप पहले का उत्तर है चंचला। व्याघ्र से फिर समझा रही हूँ, व्याधर से नाम किम आसित। इसका उत्तर है चंचला। दूसरे का उत्तर है चंचला व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ को कहाँ देखा? बने जाले बद्धा। बने जाले बद्धा। फिर है कस्मै ही किमपि आकारे न भवति। किसमें कुछ भी आकारे नहीं होता, करने योग्य नहीं होता है। क्षुधार्ता। इसका उत्तर है क्षुधार्ताय। फिर है बद्री गुमलानाम पृष्ठे का नीला आसित। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा था? इसका है लोम सिकाम। लोम सिकाम। सर्वम किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं? सभी क्या करते हैं? स्वार्थम। इसका उत्तर है स्वार्थम। निसहाय व्याधम किम याचत। निसहाय शेर ने क्या मांगा? प्राण भिक्षामि, प्राणों को भिक्षा के समान। तो बच्चों, इसका देखिए मैंने आपको जो आंसर लिखे हैं, का आंसर है चंचला,
खा का आंसर है बने जाले बद्धा। गा का आंसर है सुधारताए। घा का आंसर है लोम शिका। ड़ा का आंसर है स्वार्थम। चा का आंसर है प्राण भिक्षामि। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो पहला अभ्यास है वो मैंने आप लोगों को क्या किया है, समझा दिया है। अब आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। चंचला बने किम कीर्तम। चंचल ने वन में क्या किया? इसका उत्तर है चंचलाः बने जालम बिस्तरे गृहम आगतवान्। चंचलाः बने जालम बिस्तरे गृहम आगतवान्। चंचल वन में जाल को बिछाकर घर आया। तो इसका उत्तर है चंचला बने जालम बिस्तरे गृहम आगतवान्। दूसरा है व्याधर से पिपासा कथम शांता अभवत्। व्याध की यानी कि शेर की प्यास कैसे शांत हुई? इसका उत्तर है कि व्याध है यदा चंचलः नद्या जलम आनीय व्याघ्रम पातुम ददात तदा तस्य पिपासा शांता अभवत्। यदा, इसका उत्तर फिर से बोल रही हूँ, यदा चंचलाय नद्याम जलम आनीय पातुम ददात तदा तस्य पिपासा शांता अभवत्। इसका हिंदी बताऊँ, जब चंचल ने नदी से जल लाकर शेर को पीने के लिए दिया तब उसकी प्यास शांत हुई। तो इसका संस्कृत में है यदा चंचलः नद्या जलम आनीय व्याघ्रम पातुम ददात तस्य पिपासा शांता अभवत्। तीसरा प्रश्न है जलम पीत्वा व्याघ्रम किम अभवत्। जल पीकर शेर ने क्या कहा? तो है जलम पीत्वा व्याघ्रम अभवत् शांता में पिपासा। साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि इदानीमहं त्वां खादिष्यामि। देखिए इसका उत्तर आपकी इस बुक में है। देखिए यहाँ से लिखा हुआ व्याधा, देखिए जलम व्याघ्रा, यहाँ से देखिए ये व्याघ्रा जलम पीत्वा व्याधम अभवत् समय में पिपासा साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि इदानीमहं त्वां खादिष्यामि। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है यहाँ से व्याधा जलम पीत्वा व्याधम अभवत्। ये पुनः नहीं लिखना है, बाकी लिखना है। जलम साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि इदानीमहं खादिष्यामि। जल पीकर शेर ने कहा समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं इस समय में तुम्हें खाऊंगा। अब है तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है चंचला मातृ स्वयं इति का संबोधितवान। चंचल ने मातृ स्वयं माने मौसी किसको संबोधित किया?
तो इसका है चंचल है मात स्व इति। का के जो है स्थान पर आएगा लोम सिकाम। चंचल है मात स्व इति लोम सिकाम संबोधितवान। तो का के स्थान पर आएगा लोम सिकाम। फिर ड़ा का आंसर है जाले पुनः बद्धा व्याघ्रम दृष्ट्वा किम करोत। जाल में फिर से बंधा देखकर व्याध ने क्या किया। जाले पुनः बद्धा दृष्ट्वा व्याध प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्त। जाल में फिर बंधा हुआ देखकर शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर को लौटा। तो देखिए बच्चों, इसके मैंने प्रश्नोत्तर आपको केवल इसके मैंने उत्तर ही उत्तर लिखे गए हैं। पहले का उत्तर है चंचलः वने जालम विस्तरे गिरहम आगतवान। दूसरे का है यदा चंचल है नद्या जलम आनीय व्याघ्रम पातुम आदरात् तस्य पिपासा शांतम आभवत। तो देखो बच्चों, मैंने केवल आपको उत्तर ही उत्तर दिए। फिर है तीसरे का प्रश्न है जलम पीत्वा व्याघ्र आबदत शांता में पिपाशा साम प्रथम भूमिक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। फिर चौथे का आंसर है चंचलः मातुसः इति लोम सिकाम संबोधितवान। फिर है जाले पुनः बद्धा व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध प्रश्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। तो इस प्रकार से बच्चों पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसका मैं आपको पूरा वर्क भेजूंगी। मैंने केवल आंसर ही आंसर लिखे हैं, आपको प्रश्न लिखकर आपको उसका आंसर उसी के नीचे उसका आंसर लिखना है। अब जो है अब एक्सरसाइज है आपकी चौथी। अधोलिखितानि वाक्यानि काम का कम काम प्रतिकथयति। निम्नलिखित वाक्यों में किसने किससे कहा है? निम्नलिखित वाक्यों में किसने किससे कहा? जैसे उदाहरण है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। तो यह व्याघ्र ने शिकारी से कहा। ये किसने कहा? व्याघ्र ने शिकारी से कहा। उसी बात है कल्याणम भवतु ते। कल्याणम भवतु ते ये किसने किससे कहा? यह जो व्याघ्र ने शिकारी से कहा, व्याघ्र ने व्याधम से कहा, है ना। कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो, यह जो है शेर ने शिकारी से कहा। तो यहाँ पे आएगा व्याघ्रम, फिर आएगा व्याधम। फिर दूसरा वाक्य है जनामयी स्नानम कुर्वन्ति। यह नदी जलम ने मैंने जो है व्याध से कहा, व्याधम से कहा, यानी शिकारी से कहा। नदी जलम व्याधम। फिर है अहम त्वम कीर्ते धर्वम आचरितवान तस्य मिथ्या भणितम। यह किसने किससे कहा? व्याध ने व्याघ्रम व्याघ्रम। यह जो है शिकारी ने शेर से कहा। तो यहाँ पे आएगा व्याघ्रम, यहाँ पे आएगा व्याधम। यत्र
कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। यह किसने किससे कहा? वृक्ष ने शिकारी से कहा। वृक्षा ब्राधम, वृक्ष ने भिखारी से कहा। फिर है समप्रति पुनः पुनः कुद्रम भूत कृत्वा दर्शनम। यह लोमशिका ने व्याघ्रम से कहा, लोमशिका ने शेर से कहा। तो इसका जो आंसर मैंने आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चन लिखे, ये केवल आपको बुक में ही करना है। इसको आप ऐसे देखो, मैंने समझाया है जो मैं आप लोगों को मैं दूंगी। देखिए, पहला वाक्य व्याघ्रम व्याधम, व्याघ्रम व्याधम। खा में आएगा नदी, नदी जलम व्याधम। खा में आएगा नदी जलम व्याधम। गा में आएगा व्याध है व्याघ्रम, व्याध है व्याघ्रम। फिर है वृक्षः व्याधम। फिर है लोमशिका व्याघ्रम, लोमशिका ने व्याघ्र से कहा। अब जो है एक्सरसाइज 4th देखिए। रेखांकित पदम आधत्ते प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पद को के जो है आधार पर प्रश्न निर्माण करो। पहला वाक्य है व्याध है व्याघ्रम जालात वही निर्सार्यत। तो उसमें जालात जो है रेखांकित पद है, इसके स्थान पर हमने प्रश्न सूचक शब्द लिखकर प्रश्न निर्माण करना है। तो हमने जालात के जो स्थान पर कस्मात लिखकर हम उसका प्रश्न निर्माण करेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा व्याध है व्याघ्रम कस्मात वही निर्सार्यत। व्याध है व्याघ्रम कस्मात वही निसार्यत। शिकारी ने शेर को किससे बाहर निकाला? तो उसमें आएगा कस्मात। दूसरा वाक्य है चंचल है वृक्षम उपगम्य आप। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो इसमें वृक्षम जो है रेखांकित पद है। तो इसमें हमने क्या करना है? वृक्ष के जो है स्थान पर कम शब्द का प्रयोग करना है। यह है कि चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। इसका प्रश्न बनेगा चंचला है कम उपगम्य आप पृच्छत। किसके पास? तो उसमें आएगा कम, वृक्षम के स्थान पर कम। फिर है गा व्याघ्रम लोम शिकाए निखिलाम कथाम न वेद्यत। तो व्याघ्रम लोम शिकाए, लोम शिकाए क्या है? रेखांकित पद है। तो इसके स्थान पर हमने कस्मई का शब्द का प्रयोग किया। तो हमारा शब्द बनेगा व्याघ्र कस्मई निखिलाम कथाम नवदित। यानी कि शिकारी ने किससे पूरी कथा कही? घा वाला है मानवा वृक्षाणाम छायानाम विरमती। तो वृक्षानाम हमारा रेखांकित है। तो इसके स्थान पर हमने केसाम शब्द का प्रयोग किया। तब हमारा शब्द बनेगा मानवा केसाम छायायाम विरमती। फिर है रा वाला आंसर है व्याघ्र नद्या जले व्याधस्य पिपाशाम सम्यत। तो नद्या इसका रेखांकित शब्द है। तो नद्या के स्थान पर हमने कस्या शब्द का प्रयोग किया। तो हमारा वाक्य बनेगा व्याघ्र है कस्या जलेन व्याधस्य पिपाशायाम आसामायत। तो इसमें आएगा कस्या, नद्या के स्थान पर कस्या।
तो इस प्रकार से बच्चों इसके आंसर को आप इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे व्याध है व्याघ्रम जालात वही निसारयत। तो इसमें जालात के स्थान पर हमने कस्मात का प्रयोग किया तो हमारा वाक्य बना व्याध है व्याघ्रम कस्मात वही निसारयत। दूसरा है चंचल है वृक्षम उपगम्य आपृच्छत। तो वृक्षम रेखांकित है, इसके स्थान पर हमने कम का प्रयोग किया है तो शब्द बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा चंचल है कम उपगम्य आपृच्छत। तीसरा प्रश्न है व्याघ्र है लोम सिखाए निखिलाम कथाम न्योवेद्यत। इसका बनेगा लोम सिखाए क्या है, रेखांकित है, तो उसके स्थान पर हमने कस्मय शब्द का प्रयोग किया तो हमारा वाक्य बनेगा व्याघ्र है कस्मय निखिलाम कथाम न्योवेद्यत। फिर आपका मानवा वृक्षाणाम छायानाम विरमति। तो वृक्षाणाम हमारा रेखांकित पद है, तब हमारा बनेगा मानवा केशाम छायायाम विरमति। मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं। फिर आपका है डा वाला व्याघ्र है नद्या जले व्याधस्य पिपाशा फिर मानत। तो व्याघ्र इसमें आएगा शिकारी ने किससे प्यास बुझाई, तो व्याध है नद्या के स्थान पर आ जाएगा कस्या, तो हमारा बन जाएगा व्याघ है कस्या जले व्याघ्र से पिपासा समयत। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको इसके जो है अभ्यास प्रश्न समझा दिए हैं। अब मैं इसको फिर से मैं समझा रही हूँ, जो कागज़ आप लोगों को मैं भेजूँगी कांचन। देखिए पहले एक पदेन उत्तरत, पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरत। तो उसमें का आंसर है, मैंने केवल उत्तर ही उत्तर लिखे हैं, प्रश्न नहीं लिखे हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर है चंचला, दूसरे का है बने जाले बद्धा, गा का है क्षुधार्ताएँ, और घा का है लोम शिखा, णा का है स्वार्थम, और चा का है प्राण भिक्षाम इप। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको पहला अभ्यास समझा दिया। अब दूसरा है चंचल पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो प्रश्न आप लोगों को स्वयं लिखना है। पहले प्रश्न का उत्तर है चंचलाः बने जालम विस्तरे गिरहम आ गतवान। दूसरे प्रश्न का उत्तर है यदा चंचलाः नद्याम जलम आनीय व्याघ्र पातुम आदरात तदा तस्य पिपासा शांता आभवत। फिर है आपका जलम पित्वा व्याघ्रम आभवत शांता में पिपासा, शांता में पिपासा साम्प्रतं भुमुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। फिर है ड़ा का आंसर है चंचल है मात्र स्वस्य है इति लोमशिकाम संबोधितवान। ड़ा का आंसर है जाले पुनः बद्धा व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध है प्रसन्नो भूत्वा गिरहम प्रत्यावर्तत। फिर तीसरा अभ्यास है काम किसने किससे क्या कहा। तो पहला वाक्य है व्याघ्रम व्याधम, दूसरा वाक्य है नदी जलम व्याधम, तीसरा वाक्य है व्याधम व्याघ्रम,
चौथा वाक्य है वृक्षा व्याधम, लोमशिका व्याघ्रम। अब चौथा है रेखांकित पदार्थ धरते प्रश्न नाम करो। इसमें व्याध है व्याघ्रम जालाद बही निसराद, इसका उत्तर है व्याध है व्याघ्रम कस्मात बही निसादत। फिर है चंचल वृक्षम उपगम में आप पृष्ठत, तो चंचल है कम उपगम में आप पृष्ठत। तीसरा है व्याघ्र लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेदित, तो व्याघ्र है कस्मई निखिलाम कथाम नो वेद्यत। मानवा वृक्षाणाम छायानाम विरमन्ति, मानवा केशाम छायानाम विरमन्ति। फिर है व्याघ्र है नद्या जले व्याधस्य पिपासाम समयत, तो व्याध है तस्या जले व्याघ्र से पिपासायाम समयत। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने पंचम पाठ कंटेनेव कंटकम, इसका मैंने आपको अभ्यास कार्य समझा दिया है, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। मैंने केवल उत्तर ही उत्तर लिखे हैं, आपको प्रश्न लिखकर तब उत्तर आपको लिखने होंगे। धन्यवाद।